हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा हम लोग लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लाइव प्रोसेस के अंदर हम लोग हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी हम सेम वही फॉलो करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी से यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में, एंड कल हम बात करेंगे किसके बारे में? सेक्शन सी और सेक्शन डी के बारे में। फाइनली वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस यूनिट, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो तो शुरू करते हैं हम एक्सक्रीशन से। आप जानते ही हो कि एक्सक्रीशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन क्या है? तो एक्सक्रीशन इज एक्चुअली द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर एक्यूमुलेटेड और दैट आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इन सभी केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या बनते हैं? कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट। अब ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इनके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो कई बार ये बाय प्रोडक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अगर हमारी बॉडी में ये रह जाएं तो ये क्या करेंगे? हमें हार्म पहुंचाएंगे। इसीलिए इनका रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को रिमूव करने के लिए हमारे पास, ह्यूमंस के पास तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट्स के पास जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं होता, बट उनके पास डिफरेंट वेज होते हैं टू रिमूव दिस एक्सक्रीटरी वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड देयर बॉडी, ठीक है। तो उसी को इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं और सारा कुछ समझेंगे क्वेश्चंस की हेल्प से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है हमें, द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी आर कॉल्ड। अब जो हमारी किडनी है उसका काम क्या है? उसका काम है फिल्ट्रेशन करना, है ना। किडनी का काम क्या होता है? फिल्टर करना। अब ये जो फिल्टर कर रही है हमारी किडनी, तो फिल्टर एक्चुअली में कर कौन रहा है? फिल्टर एक्चुअली में कर रहे हैं हमारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स क्या कर रहे हैं? यही नेफ्रॉन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन वेरी ह्यूज अमाउंट, ठीक है ना। तो ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो हैं वो हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर एक्चुअली दी फिल्ट्रेशन यूनिट्स, ठीक है ना। यही क्या कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। अच्छा, फिल्ट्रेशन किस चीज का भैया? देखो, किडनी जो होती है हमारी, किडनी का मेन काम क्या है? किडनी का मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। तो ब्लड को प्यूरिफाई करना, या बोल सकते हैं हम ब्लड को फिल्टर करना, इसके साथ ही साथ यूरिन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो ये हमारा मेजर काम रहेगा किसका? किडनी का। तो ये जो काम है मेनली कि हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करना, ठीक है, और यूरिन का फॉर्मेशन करना, दिस इज एक्चुअली डन बाय दीज नेफ्रॉन्स। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि हमारी जो किडनी होती है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तभी भी आंसर क्या हो जाता? तभी भी हमारा आंसर नेफ्रॉन यहां पे हो जाता। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, यूरिन जो बेसिकली बन रहा है वो कहां से कहां जा रहा है? बन कहां रहा है? किडनी में प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो हम जानते हैं। ब्लड फिल्टर होता है और ब्लड फिल्टर होने के बाद किडनी क्या करती है? इस यूरिन का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो यूरिन है ये किडनी से कहां जाता है? ये किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, जिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को यूरेटर कहा जाता है। और फाइनली यूरेटर जो है, जब आपका यूरेटर क्या करता है? यूरेटर हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को स्टोर कर देता है, और जब इनफ यूरिन हमारे ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है तो हमारा जो ब्लैडर है वो एक्सपैंड कर जाता है एंड हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि भैया अब क्या करना है? यूरिनेट। तो यूरिनेट करते किसके थ्रू है? देयर इज एन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। तो यानी कि जो करेक्ट सीक्वेंस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? यू आर गोइंग टू हैव अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। आपके पास क्या रहेगा? किडनी का एक पैर रहेगा, ठीक है। वहां से क्या निकलेंगे? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे हमारे पास, ठीक है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ओपन होंगे किसमें? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम कह रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर। एंड फाइनली ये ब्लैडर जो है वो ओपनिंग में खुलेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा? किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा। नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये भी यहां पे रॉन्ग हो गया। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, दैट मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ, किसका फंक्शनल, किसका स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन? अभी देखा हमने किडनी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा?
kidney. Tubes extending between the kidneys and urinary bladder are dash. अभी हमने देखा पीछे डायग्राम में जो ब्लैडर और हमारी किडनी के बीच में, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी किडनी हो गई, ठीक है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो ये ट्यूब्स एक्सटेंड कर रही हैं, इन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं हम, यूरेटर। व्हाट डू वी कॉल देम एज, यूरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेटर्स, ठीक है। यूरेथ्रा ओपनिंग है, इसोफेगस जो है वो हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा है, एंड वासा डिफरेंशिया इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलो, तो ये किसका पार्ट है वासा डिफरेंशिया, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट रिलेटेड विद एक्सक्रीशन, इनमें से कौन सा ऑर्गन एक्सक्रीशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो पहले कह रहा है आपसे लंग्स, तो भैया लंग्स तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। लिवर, लिवर क्या करता है, लिवर जो है वो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस का क्या करता है, रिमूवल करता है, ठीक है। तो वो भी किस में इन्वॉल्व हो गया, तो वो भी किस में इन्वॉल्व हो गया, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। स्किन, स्किन क्या करती है भैया, जो हमारी स्किन है वो बेसिकली बहुत सारे वाटर का, ठीक है, स्किन जो है हमारी वो वाटर का, वाटर के साथ साथ आपके पास आपका जो सॉल्ट्स होते हैं उनके एक्सक्रीशन में, उनके रिमूवल में स्वेट की हेल्प से या सीबम की हेल्प से, ठीक है ना, इन्वॉल्व होती है। क्या बचा, पैनक्रियास, पैनक्रियास किसी भी एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व नहीं होता, किसी भी चीज को एक्सक्रीट नहीं करता, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। किडनीज डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, किडनीज किसका फंक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं, तो किडनीज डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, पहला है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब देखो किडनी क्या कर रही है, किडनी ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, ठीक है, किडनी क्या कर रही है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है। तो जब ब्लड आता है किडनी के पास, ठीक है, तो किडनी क्या करती है, बेसिकली उसको फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद उसको वापस फिर दोबारा बॉडी में भेज देती है, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग द टॉक्सिक सब्सटेंसेस मेनली यूरिया, उससे निकालने के बाद क्या करती है वो, उस ब्लड को वापस भेज देती है। तो कहीं ना कहीं ब्लड का प्रेशर भी कम या ज्यादा किया जाता है, कम या ज्यादा किया जाता है अगर हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें यूरिन को ज्यादा प्रोड्यूस करना है या यूरिन को कम प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर है आपका वो कहीं ना कहीं आपके फिल्ट्रेशन रेट को, ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड ज्यादा तेजी से आएगा, कहां पे, हमारी किडनी के पास, हमारे नेफ्रॉन्स के पास, हमारे ग्लोमेरुलस के पास, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, विद इन अ टाइम वो ज्यादा रहने वाला, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर क्या होगा, बीपी ज्यादा रहेगा, तो अगर कम होगा तो फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर का भी रेगुलेशन है। अगर किडनी चाहती है कि ज्यादा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो तो क्या करेगी, वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेगी जिससे बीपी क्या हो जाएगा, हाई। दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दैट मींस ये इसका फंक्शन बन जाता है, राइट। तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मैंने बताया ये तो इसका मेन काम होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इन्होंने पूछा है डू नॉट परफॉर्म, कौन सा काम वो नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ आयंस कॉन्सेंट्रेशन, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है किडनी का। किडनी क्या कर रही है, किडनी एक तरीके का बैलेंस बना के रखा है किडनी ने। किडनी को हम ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा वाटर और आयन का या वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है, ठीक है, या आयन का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखती है। वाटर सॉल्यूट को, वाटर के अंदर कितना सॉल्यूट रहना चाहिए, कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए उसका, उसको भी मेंटेन करके रखती है। तो यानी कि ये भी आंसर नहीं होने वाला। एंटीबॉडीज का सिक्रीशन, जैसे कि आप ये ऑप्शन देखोगे तो आपके डायरेक्टली माइंड में आएगा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का इनसे तो लेना देना है ही नहीं, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ। इन द केस ऑफ रीनल फेलियर एंड यूरेमिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड, ठीक है, अगर किसी इंसान की किडनी फेल हो जाती है या उसको यूरेमिया, यूरेमिया का मतलब क्या है, अगर ब्लड के अंदर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं यूरेमिया,
ठीक है। तो हम क्या इन सब में से हम क्या अपनाना पसंद करेंगे? अब आएंगे किस पे हम? एलिमिनेशन स्ट्रेटजी के ऊपर। देखो, आपने अपनी बुक में, मैंने बताया आपको, आपके जितने भी सवाल हैं वो सारी आपकी किताब से आने वाले हैं, ठीक है। कोई भी चीज बाहर से नहीं आने वाली। तो आपकी किताब में सिर्फ 2 ही चीजें मेंशन है, ठीक है। एक तो मेंशन है किडनी रिप्लेसमेंट यानी कि ट्रांसप्लांट का जो पार्ट मेंशन है थोड़ा सा, और दूसरा मेंशन है किडनी हीमोडायलिसिस, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी का कंसेप्ट। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। बचेगा क्या? बचेंगे हीमोडायलिसिस एंड किडनी रिप्लेसमेंट। अब ये कह रहा है कि किडनी फेल हो चुकी, मतलब किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। अब वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही, यानी ब्लड के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम आर्टिफिशियल किडनी की सहायता लेंगे, जिसकी हेल्प से यूरिया को ब्लड से अलग कर दिया जाएगा, राइट। तो वी विल गो फॉर व्हाट? वी विल गो फॉर हीमोडायलिसिस, जिसके अंदर आर्टिफिशियल किडनीज का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। किसका कंसेप्ट यूज होता है? आर्टिफिशियल किडनीज का कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्लियर है? चलो, किसी और वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि आर्टिफिशियल किडनी काम कैसे करती है, ठीक है। अभी के लिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता ही होगा वर्क करती कैसे है किडनी, तो डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं हम लोग 8th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज आर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट? इनमें से कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं? किसके केस में? प्लांट के केस में। तो भैया बताओ जरा। लेटेक्स, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, फॉलन लीव्स, ये सारे के सारे ही तो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अरे भाई देखो, जब हमारे प्लांट को, देखो कुछ ऐसे वेस्ट प्रोड्यूस करता है प्लांट जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जैसे गम्स हो गया, रेजिन्स हो गया, ठीक है, लेटेक्स हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन प्लांट के लिए तो ये वेस्ट है। सिमिलरली CO2, ठीक है, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, ये भी प्लांट क्या करता है? ये प्लांट रिमूव करता है किसके टाइम पे? रेस्पिरेशन के टाइम पे। इसको ये बॉडी से निकालता है किसके टाइम पे? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, राइट। और वाटर वेपर को वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव करता है। फॉलन लीव्स करता क्या है? ये जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सारे को लीफ में इकट्ठा करेगा और फिर उस लीफ को फॉल ऑफ करा देगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है? तीनों ही ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द असर्शन एंड रीजन वाला पार्ट, सो वी हैव 2 क्वेश्चंस फॉर असर्शन एंड रीजन। लेट अस गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रिजेंबल्स द प्रोटीन। जो हमारा फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, हमें पता है फिल्ट्रेट कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यू हैव द नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस है जिसकी वॉल्स में पोर होते हैं, ठीक है ना। तो वहां से क्या होता है? आपकी कैपिलरी से बेसिकली वो पोर्स होते हैं और यहां से ब्लड फिल्टर होता है और अल्टीमेटली जो फिल्ट्रेट है वो बोमैंस कैप्सूल में कलेक्ट हो जाता है। तो ये कह रहा है कि जो फिल्ट्रेट जो हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, ये रिजेंबल करता है प्रोटीन फ्री प्लाज्मा को इन कॉम्पोजिशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोटीन्स नहीं होते, बाकी ऑलमोस्ट सभी चीजें जो प्लाज्मा के अंदर मिलती हैं वो सभी चीजें यहाँ पे होती हैं। रिमेंबर, इन्होंने ब्लड सेल्स की बात नहीं की, प्लाज्मा की बात करी है, राइट। तो कुछ प्रोटीन्स को छोड़ के क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम ही क्या रहता है? नेचर रहता है। और इस फिल्ट्रेट के साथ फिर क्या किया जाता है? रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, राइट। और फिर फाइनली उसमें कुछ चीजें ऐड भी की जाती है, सिक्रीशन भी किया जाता है। इसका मतलब जो असर्शन का स्टेटमेंट है वो तो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब इसका रीजन देख लेते हैं। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल and the inner membranes of Bowman's capsule are impermeable to large molecules। तो ये प्रोटीन जो है वो प्रोटीन फ्री क्यों है प्लाज्मा? क्योंकि प्रोटीन्स कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे एज कंपेयर टू योर आयंस, तो इसीलिए वो नहीं, जब एज कंपेयर टू सॉल्ट्स और आयंस, इसीलिए वो नहीं जाते हमारे फिल्ट्रेट के अंदर। दैट मींस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड असर्शन जो है उसका करेक्ट रीजन दिया हुआ है हमें यहाँ पे। दैट मींस यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए हियर इज राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे 10th क्वेश्चन से। असर्शन कह रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ आप, जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है? ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है एक तो ब्लड प्रेशर पे। जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा फिल्ट्रेट का प्रोडक्शन होगा। तो वहां पे एनर्जी का क्या रिक्वायरमेंट? वहां पे एनर्जी का तो कोई रोल ही नहीं है। सो दैट मींस ये क्या हो गया? ऑप्शन यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, असर्शन का स्टेटमेंट यहाँ क्या हो गया?
गलत हो गया। ठीक है, तो आप अगर आप रीजन ना भी पढ़ो तो भी आप इसको आंसर मार्क करके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो असर्शन यहां भी ट्रू है, यहां भी ट्रू है, यहां भी ट्रू है, एक ही ऑप्शन है आपका इफ असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स। इसका अगर असर्शन गलत है मतलब रीजन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहां पे करेक्ट चॉइस हमारी हो गई। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर सेक्शन ए। काफी क्वेश्चन कम रखे थे मैंने इसमें क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस कम ही बनते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन से बनते हैं। ठीक है, चलो सेक्शन बी है, उसको क्विकली डिस्कस करते हैं हम लोग। व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन किडनी? अब ह्यूमन किडनी कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है भैया? तो देखो जैसे मैंने पहले भी बताया, तो दो मेजर फंक्शन है ह्यूमन किडनी जो परफॉर्म करती है। पहला है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, पहला क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। दूसरा क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, सो दीज टू आर द मेजर फंक्शंस दैट ह्यूमन किडनी इज गोइंग टू परफॉर्म। क्लियर है? चलो, एट विच सिचुएशन आर्टिफिशियल किडनी इज रिक्वायर्ड? अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा आर्टिफिशियल किडनी हमें चाहिए जब हमारा किडनी फेल हो, यानी कि रीनल फेलियर के टाइम पे, ठीक है, या फिर यूरेमिया के टाइम पे, जब हमारे ब्लड के अंदर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है एंड द किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, रीनल फेलियर का केस है। ठीक है, किडनी जो है, किडनी नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उस टाइम पे हम क्या करेंगे? उस टाइम पे हम लोग आर्टिफिशियल किडनी की सहायता लेंगे, जो क्या है आपका? हीमोडायलिसिस। क्या है आपका? जो हीमोडायलिसिस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। यहां पे हमें क्या करना है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को रिपीट समझाना, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बट याद रखा है सेक्शन बी का क्वेश्चन यानी 2 मार्क क्वेश्चन है, ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना। पहले बनाते हैं डायग्राम को। ठीक है, तो देखो डायग्राम जो है उसके अंदर हमें क्या दिखाना है? सबसे पहले उसके अंदर दिखाना है हमें टफ्ट ऑफ कैपिलरी। क्या दिखाना है हमें? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या हो गया आपका? ये ग्लोमेरुलस। और ये जो ग्लोमेरुलस है हमारा, इस ग्लोमेरुलस को एनक्लोज किया हुआ है एक किसने? एक बकेट टाइप स्ट्रक्चर ने। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज बोमैन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या है? ग्लोमेरुलस है, बोमैन्स कैप्सूल है, और इस बोमैन्स कैप्सूल से क्या निकलेगा? रीनल ट्यूब्यूल निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा? यहां से रीनल ट्यूब्यूल आपका जो है वो निकलेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ, दिस इज द रीनल ट्यूब्यूल पार्ट। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास जो हमारी, ठीक है ना, सो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारा किडनी का, ये हमारा जो नेफ्रॉन है बेसिकली उसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये रीजन क्या हो गया आपका? सो यहां से लेके यहां तक का रीजन जो है वो कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। क्या कहलाता है? रीनल ट्यूब्यूल। अगर और ज्यादा प्रिसाइज हो जाऊं मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो ये आपका हेनलेज लूप है। क्या है ये आपका? हेनलेज लूप है। ठीक है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है ये? कलेक्टिंग डक्ट है। दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये है आपका डीसीटी, ये है आपका पीसीटी। ठीक है, अब ये डीसीटी पीसीटी क्या है भाई? देखो डीसीटी होता है हमारा डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड। क्या हो गया ये? डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। वहीं पे पीसीटी जो है मेरा वो है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, वो क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है? तो ये तो हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शनिंग की अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, तो देखो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? हम लोग बोलेंगे कि भैया हमारे पास हमारा जो स्ट्रक्चर है, या हमारा जो स्ट्रक्चर, तो ये हो गया। फंक्शन का काम क्या हो गया? फंक्शन का काम आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं क्विकली, ग्लोमेरुलस फिल्टर्स द ब्लड, ग्लोमेरुलस फिल्टर्स द ब्लड and filtrate gets collected in Bowman's capsule. Filtrate gets collected. Filtrate gets collected in Bowman's capsule. ठीक है ना? Bowman's capsule. Filtrate from here goes to, कहां जाएगा? Goes to
renal tubules for reabsorption and secretion. Finally, urine forms and passed to bladder via ureter. ठीक है? So this is how the functioning of your nephron works. Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे 14th क्वेश्चन पे. नेम द प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आर यूजफुल टू अस. तो मैंने पहले भी बताया आपको कौन से प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल है. तो पहला जो प्रोडक्ट है हमारे लिए जो यूजफुल है वो हो गया गम्स, रेजिन्स. ठीक है, ये सब हमारे लिए यूजफुल है. एंड लेटेक्स. इसके अलावा असेंशियल ऑयल्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है, जो क्या हो गए वेस्ट, प्लांट के लिए वेस्ट है बट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्या है, काफी ज्यादा यूजफुल है. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन एक्सक्रीशन. जो प्लांट्स के लीफ हैं वो एक्सक्रीशन में किस तरीके से हेल्प करते हैं. ठीक है, कैसे हेल्प करते हैं उसको हम यहाँ पे समझते हैं. तो हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन. ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है. सबसे पहले तो हमारा जो लीफ होता है, इसके आंसर दो तरीके से हो सकते हैं. पहला केस आप लिखोगे, लीव्स क्या करते हैं, लीव्स बियर स्टोमेटा. ठीक है, स्टोमेटा थ्रू विच, जिसके थ्रू क्या होता है, थ्रू विच CO2, O2 and water get excreted. ठीक है, get excreted. ठीक है ना. इसके अलावा सेकेंड जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है लीफ के थ्रू एक्सक्रीशन की, वो क्या होती है, वेस्ट मटेरियल जो भी है आपका. ठीक है, इट गेट्स एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स. ठीक है, ओल्डर लीव्स फाइनली लीव्स क्या कर जाते हैं, फॉल ऑफ. ठीक है, सो दीज आर द टू वेज इन विच लीव्स आर हेल्पिंग द प्लांट इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो दिस इज द 15th क्वेश्चन दैट वी हैव हियर. ओके, अब हमारे पास क्या है, अब है हमारे पास सेक्शन सी. तो सेक्शन सी को हम आज नहीं करने वाले, वी आर गोइंग टू डू सेक्शन सी इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, यानी कि कल हम करेंगे हमारा सेक्शन सी एंड सेक्शन डी. ठीक है, जिसके अंदर आपके मेनली क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि देखो 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वहां पे मेनली हमसे पूछा जाता है क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके अलावा आपसे फंक्शन पूछा जाता है कि किस तरीके से आपके जो नेफ्रॉन है वो फंक्शन करते हैं, या यूरिन किस तरीके से फॉर्म होता है. तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे सेक्शन सी और सेक्शन डी का पार्ट रहते हैं. ठीक है, तो हम कल की वीडियो में क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर राइट हियर. ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डे आफ्टर टुमारो हम क्या करेंगे, हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.